हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लाभ और हानि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। आज इसका ये थर्ड लेक्चर है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर में होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो टाइप है, ये टाइप है आपका, जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाएगा। जब किसी वस्तु को कई बार बेचा जाए। आज आप लोग सिर्फ पढ़िएगा, बातें मत कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है, हर हर महादेव। तो ध्यान से देखिए, यहां बोला गया राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। यानी श्याम ने उस साइकिल की वैल्यू क्या की, 20% बढ़ा दी। श्याम ने 20% लाभ पर खरीदी है ना। तो यानी श्याम ने उसकी वैल्यू 20% बढ़ाकर खरीदी है। समझो बात को, श्याम ने 10% वैल्यू कम कर मोहन को बेच दिया। यानी मोहन ने खरीदी और 10% उसकी वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। तो मोहन ने कितने में साइकिल खरीदी? देखो, ये आप परसेंटेज चैप्टर याद करो, वहां पर मैंने एक बात आपको बताई थी, इनिशियल वैल्यू दे रखी होगी और उस पर चेंज कर रहा होगा, है ना। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल इतने % कम हुई, तीसरे साल इतने % बढ़ी, तो बाद में कितनी हो गई। तो यहां भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला चाहिए तो फाइनल यहां पर वैल्यू निकालनी है। फाइनल वैल्यू उसकी कितनी हुई, इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहां पर, इनिशियल वैल्यू। देखो, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है मेरे भाई। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। विजय, मैं बता दूंगा अभी, पहले यहां पर समझो चीजों को, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, टेंशन मत लो। तो अंतिम मान, फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मान। तो इतनी इंग्लिश तो यार तुम लोगों को आनी चाहिए। फाइनल, इनिशियल, ठीक है, अंतिम मान। ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान क्या होता है, 100 ± x1 % बटे 100। ऐसी तो करते हैं, 100 ± x2 % बटे 100। इस तरीके से करते रहते हैं, ठीक। अब जरा बात को समझिएगा। इनिशियल वैल्यू कितनी है, उस राम ने कितने में खरीदी थी स्टार्टिंग में, 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए क्या है, इनिशियल वैल्यू है। समझ रहे हैं बात आप लोग। 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो यानी इसने कितने में बेची, 20% लाभ पर, 120 बटे 100, इतने में बेची। 20% लाभ पर यानी 120 बटे 100। सभी का स्वागत है क्लास में, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो राम के लिए ये क्या है, बोलो सब लोग बताओ। राम के लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन मेरे भाई श्याम के लिए क्या है, श्याम के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि श्याम ने तो इसे खरीदी है और श्याम ने इतने में खरीदकर 10% का घाटा सहकर और इसकी वैल्यू 10% इसने कम कर दी और मोहन को बेच दी। तो मोहन ने कितने में खरीदी, मोहन ने कितने में खरीदी, मोहन का क्रय मूल्य CP। तो ये मोहन का क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे भाई। ये आ गया कितना, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 12 निम्मा 108, 1080। 1080 आंसर है, 1080 मेरे भाई। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1000। पहले 20% लाभ पर बिकी है। 20% मतलब होता है कितना, 1/5, यानी 5 से एक वैल्यू बड़ी है। लाभ है तो प्लस, तो कितनी हो जाएगी बढ़कर वैल्यू, 6/5 भाग।
फिर श्याम ने 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कम करिए वैल्यू, यानी 9/10 भाग रह गई। तो कितना आ गया 50, 10 पंजे 50, दूनी 100, और ये 12, 6 दूनी 12, निम्मा 108, 1080। बात एक ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, एक ही चीज है। तो यहां पर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, या तो इनिशियल देकर फाइनल पूछा होगा। 90 कैसे आया? प्रथम बेटा आज पहली क्लास है आपकी क्या? 1000 रुपए की कोई चीज थी, 20% लाभ पर बिकी है, तो इसकी वैल्यू 20% बढ़ा दो, इसका 120% निकाल दो। अब बाद में 10% वैल्यू कम हुई है, यानी 100 - 10, इसका 90% निकाल दिया। पीछे फॉर्मूला नहीं देखा था आपने? लाभ है तो प्लस लेते, हानि है तो माइनस। तो 10 का हानि थी तो 100 - 10, 90/100। ऐसी बातें पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ाई पर। इस बात से यह बात पता चलती है, बुरा मत मानना कि इसका मतलब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। गलत बात लगी मुझे, ये तो बहुत ही सिंपल बात पूछ लिया आपने। आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर देखो, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप नहीं, अच्छा जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले परसेंटेज पढ़ो। वैसे समझ के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले आप परसेंटेज पढ़िए, फिर आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर से पढ़िए प्रॉफिट लॉस, अगर आपको वाकई में चीजें समझनी है तो। कैसे ठीक करें बेटा? यही चीज है, प्रैक्टिस करो, डेली जुड़ो, डेली पढ़ो, स्किप मत करो क्लास, स्टार्टिंग से पढ़ो अपना, अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। टेंशन मत लो, धीरे धीरे, ठीक है? आइए देखिए, कोई नहीं, अब समझो जरा सब लोग। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची। पहले क्वेश्चन समझो जरा, फील करो। बी ने 10% लॉस पर सी को, सी ने 20% प्रॉफिट पर डी को बेची। डी ने सामान को इतने रुपए में खरीदा, यानी फाइनल वैल्यू दे रखी है। तो ए ने कितने में खरीदी थी? इनिशियल वैल्यू यहां पर पूछी है। ए ने कितने में खरीदी थी? ए ने मान लिया ए रुपए में खरीदी थी। ए ने खरीदी थी ए रुपए में, फिर 10% लाभ पर बेच दी बी को, यानी ए ने कितने में बेची? 10% लाभ पर, यानी इसकी वैल्यू 10% बढ़ा दी। 100 + 10, 110/100। ठीक। बी ने 10% हानि पर सी को। बेटा देखो, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं बनते? इसका रीजन ये है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। पहले जैसे स्टार्टिंग से आप चीजों को पढ़ो, बीच में से नहीं, स्टार्टिंग से। फिर पढ़ा आपने, फिर उन क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप लगाओ कि सर ने कैसे कैसे किया है। फिर तीसरी बार, पहले तो मेरी क्लास ली आपने, फिर उनको अपने आप लगाया देख देख के कि सर कैसे कर रहे हैं, समझो। पहले समझा, फिर अपने आप किया, फिर तीसरी बार उसको फिर से पढ़ो अपने आप, फिर अपने आप करके देखो। ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे अगर आपको चीजें वाकई में सीखनी है। ये चैप्टर कम कंप्लीट होगा, अभी तो शुरू हुआ है, तीसरा लेक्चर है ये इसका, अभी तो इसमें डिस्काउंट भी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। कैसे नहीं आएगा हमने जानी फिर। ठीक है, चलिए। ए ने 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को। बी ने इतने में खरीदकर 10% हानि पर, यानी 10% वैल्यू घटा दी, यानी 100 - 10, 90/100। सी ने 20% लाभ पर डी को, सी ने इतने में खरीदी और 20% लाभ पर, यानी 20% वैल्यू बढ़ा दी इतने में, तो इतने में डी को बेची। तो डी ने कितने में खरीदी? इतने में खरीदी, फाइनल वैल्यू दी है। अब देखो यार, ये ना मैं एक एक स्टेप नहीं लिखता हूं कि 10% लाभ पर बी को बेची तो 100 + 10/100, फिर अगली लाइन में फिर 110/100 लिख रहे हो। अभी भी हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करते, ए ने 10% लाभ पर, 10% मतलब 1/10, 10 से एक भाग वैल्यू बढ़े आएगी क्योंकि लाभ है,
यानी कितनी हो जाएगी, 11/10 भाग हो जाएगी इसकी वैल्यू बढ़कर। फिर बी ने 10% हानि पर, 10% हानि है तो 1/10 है, लेकिन हानि है तो 10 से घट जाएगी, 9/10। फिर हाँ, सी ने डी को 20% लाभ पर, 20% मतलब 1/5, यानी 5 से एक वैल्यू बढ़ा दी, 6/5। अब फाइनल वो वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डी ने कितने में खरीदी थी, इतने में खरीदी थी। तो इनिशियल वैल्यू पूछा है, प्रारंभ में उसकी कीमत कितनी थी। अभी भी हमें डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी थी, क्योंकि आप इसको काटोगे तो देखो 11/10, 9/10, 20 छंग 20 पंजे 6/5। तो ये अभी भी एक स्टेप पहले की लिखी थी मैंने, ये डायरेक्ट आपको ये लाइनें लिखनी है, बाकी सॉल्व करना रहता है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 9 6 54 और 54 नहीं, 9 से ही काटो, या कट रहा है डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट कट भी नहीं रहा मुझे लग रहा है। ये वैल्यू कट रही है, आप लोगों से कट रहा था ये, किया आप लोगों ने, कटी, ये कटेगा किससे, ये तो आपका 8 और 1 7 और 6 13, 9 से तो कटेगा नहीं। यहां ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या, इंग्लिश वाला पोर्शन देखूं, ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, ये तो पॉइंट में आएगा। ये तो आपका पॉइंट में आएगा, 1 मिनट देखता हूं जरा मैं इसमें, ये या तो वैल्यू कुछ गलत लिख गई है ये, बेटा ये गलत लिख गई है वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर 14,141 आ रहा है, 14,141 लगभग कुछ आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब मैं एक ऑप्शन को यही लिख देता हूं, ये तो यहां पर आएगा 14,141। अभी मैं इसमें 14,141, यहां पर ये डिजिट गलत है, ये लगभग में ये आएगा। तो अभी मैं कर देता हूं, है ना, डायरेक्ट आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये आएगा आपका, ये इधर जाएंगे 500 और ये 11 गुणा 9 गुणा 6। तो बेटा ये तो मैंने अभी कर दिया, बट ऐसी क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अप्रोक्स में लिख दिया है, कटेगा नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई इसको हम अब, हाँ ठीक है, तो आप लोग देखो गलत क्वेश्चन में भी ऑप्शन लगा देते हो, हैवी ड्राइवर हो बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके का। यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन को समझना सभी लोग, यहां पर कहा गया है एक दुकानदार 4800 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, एक को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर मेरे भाई जब 4800 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदा है, जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर होता है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान हो, सेम हो, इक्वल हो, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस पूछेगा, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस निकालना। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखो एक दुकानदार 4800 रुपए में 2 वस्तु खरीद रहा है, मान लेते हैं पहली खरीदी होगी उसने कितने रुपए में, सीपी फर्स्ट में, और दूसरी का कॉस्ट प्राइस होगा सीपी 2, एक्स वाई भी मान सकते हो, है ना। 4800 रुपए में 2 वस्तु खरीदी है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है।
इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई? नहीं। 4800 रुपए में दो वस्तु खरीदी। अब यहां पर एक हिंट दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। हिंट देखो, हिंट क्या दिया था? दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है यहां पर? बराबर है। दोनों का क्या है? सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली को 15% हानि पर बेचा। देखो, पहली खरीदी थी उसने इतने रुपए में, और इसको 15% हानि पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इतना होगा। इसकी वैल्यू 15% कम कर दी। और दूसरी को क्या किया? 19% लाभ पर बेचा, यानी इसकी वैल्यू 19% बढ़ा दी। तुम ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लॉस होता है तो 100 माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करते हैं। इस तरीके से ही तो बताई थी आपको। तो सीपी, पहली का क्रय मूल्य CP1 है। पहली को 15% हानि पर 100 माइनस 15, हानि है तो 15 घटाए 85/100। 100 दूसरी को 19% लाभ पर, तो 119/100। 100 से 100 कट जाएगा, और वैसे भी परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, तो परसेंट से परसेंटेज 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। एक बात मुझे यहां पर बताइए पहले, CP1 और CP2 का रेशियो कितना होगा? CP1 और CP2 का रेशियो कितना होगा? राधे राधे बच्चे। दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बराबर के केस में क्या होता है? बताया था, पलट जाता है। 7:5। अब कुछ ये, कोई लोग ये सोच रहा हो, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 5-7 होगा, तो मैं उनको कहूंगा अब मैं नहीं बताऊंगा यहां पर क्यों होगा 7-5। पीछे वाले लेक्चर देखो अब तुम, जिसको ये नहीं पता है। ठीक है, हाँ भाई बेटा, बराबर के केस में पलट जाता है। पहली का भाग हो गया 7 भाग, दूसरी का भाग 5 भाग, क्योंकि CP2 नीचे आ जाएगा 5-7 के नीचे, तो CP1 रेशियो CP2 कितना आएगा? 7-5 आएगा। तो यहां पर पहली का क्रय मूल्य, अब देखो पहली का क्रय मूल्य 7 भाग में है, तो 7 का मल्टीपल कौन सा है? पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यही 7 का मल्टीपल है। क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस टोटल अगर देखें तो 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4800। एक भाग बराबर 400। अरे 12 यूनिट, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 4800। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट, जिसकी वैल्यू 4800। एक भाग बराबर 400। पहली का CP हो जाएगा 7 भाग, 7 चौक 2800। दूसरी का कितना हो जाता? 5 भाग। एक भाग बराबर 400, तो 5 भाग बराबर 2000। ये दूसरी का, लेकिन पहली का पूछा है तो 2800 आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार अगर आप समझ लेंगे ना, तो ईमानदारी से, जैसे यहां पर देखेंगे कुछ बच्चों ने दिया है, सौरभ हो गए, आंचल हो गए, सागर हो गए, इन तीनों ने किया है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस बराबर रखना है, जो कहा है सेलिंग प्राइस बराबर रखना है, और CP फर्स्ट और CP2 X और Y मान लो चाहे, रिलेशन निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, लाखन तुम्हारा ध्यान इन्हीं बातों में है, फेसबुक इंस्टा, कि आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना? ये इंस्टा वाली दुनिया से बाहर निकलो, तो कुछ अगर यहां पर समझ में आएगा भी है। पूरे दिन रील ही देखते रहते हो, इस बात से तुम्हारा ये पता चल गया कि तुम पूरे दिन रील देखते हो। अगर लाखन की मम्मी या पापा मेरी बात सुन रहे हो, तो आंटी अंकल जब भी इन्हें तुम रील देखते हुए देखो, फिर तुम ही देख लेना इन्हें अच्छे तरीके से, है ना? फिर बताएंगे, पता चलेगी कैसा होता है कैजुअल तरीका, अच्छे से निकालेंगे फिर वो। चलिए बताइए। करो जरा जल्दी आंसर दो, क्या आंसर होगा इसका? करो, सेम क्वेश्चन है भाई। सेम क्वेश्चन है। ओवर। दुकानदार ने 9200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। ठीक, समझ में आई बात? एक को 18% लाभ पर बेचा,
और दूसरी को 12% लाभ पर बेचा, दोनों के विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहली का सेलिंग प्राइस, पहली को 18% लाभ पर बेच दो, दूसरी को 12% लाभ पर बेच दो। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। परसेंट से परसेंटेज, 2 से ये करा दिया 59 टाइम्स, 2 से भाग दे दिए 56 टाइम। एक्स और वाई का रेशियो 56:59। टोटल देखें 9 6 15, 5 5 10 और 1 11, 115 यूनिट टोटल सीपी आ गया। हाँ, क्वेश्चन में टोटल सीपी दिया है 9200, 115 यूनिट की वैल्यू 9200 है। तो मेरे भाई एक भाग की वैल्यू कितनी होगी? 9200 बटे 115, 23 पंजे 23 चौक, एक यूनिट की वैल्यू 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 80। पूछा क्या है? दूसरी का, दूसरी का पूछा है वाई की वैल्यू, वाई है 59 यूनिट, तो दूसरी का हो जाएगा 59 इंटू 80, 8 ने 72, 8 पंजे 40 और 7 4720। डी आंसर। सागर, आंचल, जो पहले बच्चों ने सही दिया था, अगेन उन्हीं ने सही दिया है। चलिए, तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई दिक्कत हुई होगी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, और ये मेरा फेवरेट टाइप भी है। जब वस्तु का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। जब वस्तु का क्रय मूल्य और, सर मेरा घर के पास ही है इसका घर, दिन भर रील देखता है ये, सरासर झूठ। आओ, जब वस्तु का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम हो, इस क्वेश्चन को समझना बड़ा मजेदार है। मन ही मन में, आंखों ही आंखों में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनिए। अच्छा पोल दे दूं? सुनो बेटा, सौरभ पहले समझ लो, पोल वोल तो क्या ही है, पहले क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज समझो। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वस्तु वो खरीदी गई थी। तो यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब वस्तु का क्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या हो? सेम हो, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है जितने में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी? मेरे भाई पहले बताओ, ये बात, इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, हां या ना? ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो भी सेलिंग प्राइस दिया है, जो भी सेलिंग प्राइस दिया है, उसके मन ही मन में ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 का हो। 24 के ऐसी फैक्टर करो जिनकी गुणा करके तो 24 आए और उनमें अंतर 10 का हो। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनकी गुणा करके तो 24 आए, मल्टीप्लाई करो ऐसी दो संख्याओं की, गुणा करके 24 आए और अंतर 10 का हो। पहले तो तुम बताओ कौन से वो फैक्टर होंगे, बताइए, पहले बताइए आप लोग कौन से ऐसे फैक्टर होंगे। 12 गुणा 2, सौरभ बिल्कुल सही कहा आपने, 12 और 2 में 10 का अंतर होता है और 12 दूनी 24। सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर जिनमें अंतर 10 का हो, और फैक्टर की छोटी संख्या में, ये 12 और 2 में कौन सा छोटा है? बहुत बढ़िया, 2 छोटा है, उसमें 10 से गुणा कर दो, 2 गुणा 10 या एक जीरो लगा दो आगे, 20, और यही आपका आंसर है। खत्म। मेरे भाई ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है, निंजा टेक्निक है ये। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई? आ गई? आ गई? नहीं आई? देखो एक क्वेश्चन और, मैं अभी तुम्हें और समझाऊंगा, पहले मैं देख लेता हूं मेरी बातें किस किस को समझ में आई। यहां पर देखिए अगला, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वो खरीदी गई है। तो वो कितने में खरीदी गई है बताइए?
अरे विजय कैसे 24 के ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा करके 24 आए और अंतर 10 का हो, वो मन में सोचना है आपको। अब जैसे यही क्वेश्चन है 144 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे कि गुणा करके तो 144 आए और अंतर उसमें 10 का हो। अब यहां तुम्हें पहाड़े आने चाहिए बेटा, 16 निम्मा 144 होता है, ठीक। अरे अभी बताऊंगा कैसे, पहले ट्रिक तो समझ लो भाई, मैं खुद बताऊंगा, खाली ट्रिक बता के नहीं छोड़ दूंगा, मैं बताऊंगा, पूरा रीजन बताऊंगा। पहले जितना समझा रहा हूं उतना कोशिश करो। और कैसे कैसे 24 आता है मेरे, वो 144 आता है, बताइए 24 गुणा 6 144 होता है। और कैसे कैसे 144 आता है मेरे भाई, 18 अट्ठे 144 आता है, 18 अट्ठे 144 आता है, मिल गए। 18 और 8 का अंतर कितना होता है, 10 का। छोटी संख्या कौन सी, 8, एक जीरो बढ़ा दो 8 में, या 10 से गुणा कर दो 8 की, 80 आंसर, डी आंसर होगा। सौम्या, प्रिंस, श्यांशु, आंचल, हर्ष, इनका सही है। 12 12 144 होता है, लेकिन 12 और 12 में तो अंतर 0 का है ना, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें अंतर कितने का है मेरे भाई। लाभ वाले केस में हमें ऐसे फैक्टर करने जिनमें अंतर 10 का हो। और जब ऐसा क्वेश्चन होता कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में वो वस्तु खरीदी गई थी, तो हानि वाले केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका सम 10 हो, जिनको जोड़कर 10 आए। सही है, ऐसे फैक्टर करेंगे सेलिंग प्राइस के जिनको जोड़कर 10 आए हानि वाले केस में। और हानि वाले केस में दोनों आंसर सही होते हैं, दोनों फैक्टर में 10 10 से गुणा करके आंसर आता है, या में आंसर होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, ये तो मैंने करवाया था ना, ये बताओ, करो। अभी मैं आपको समझाऊंगा और बेसिक भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, पहले मैं ट्रिक समझा दूं आपको, इसका आंसर जल्दी से दे दो। हानि वाले केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको जोड़कर 10 आए, और उसमें दोनों फैक्टर्स में 10 से गुणा करके आंसर आता है। 24 के ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा करके तो 24 आए और जोड़कर उनको 10 आए, कौन कौन से फैक्टर होंगे पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कमेंट में, बाकी की बात बाद में। 24 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 10 आए, गुणा करके 24 आए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, टाइम से आया करो आप लोग, बीच में क्लास में जुड़ते हो, क्या समझ में आएगा तुम्हारे। 6 चौक 24, 6 और 4, और 6 और 4 का सम भी कितना है, 10 है, तो 60 और 40 बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोनों फैक्टर में। बहुत बढ़िया सौरभ, श्रेयांशु, हर्ष, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया इस बार। एक इसका आंसर और सही दे दो, दिल खुश हो जाएगा। सबका सही आना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका गलत आए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका गलत है। अब कई लोग जो ये सोच रहे हैं कि सर ऐसे फैक्टर ही ना हो, ऐसे फैक्टर ही नहीं होंगे तो बेटा क्वेश्चन भी वही बनेगा जिसका सॉल्यूशन होगा, है ना, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि ऐसी कोई संख्या सर जिसके फैक्टर ही ना हो फिर उसमें, तो वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जिसका आंसर ना हो, ठीक है। और एक इसमें और खास बात बता रहा हूं, दो आंसर जो होते हैं ना उनका सम हमेशा 100 होगा। जो इसमें आंसर क्या कह रहा है, किस रुपए में बेचने पर उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितने में खरीदी गई थी तो कितने में खरीदी गई थी। 21 के ऐसे हानि वाले केस में ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 10 आए, 7 3 21, 70 और 30 आंसर है बेटा, बी आंसर है बेटा। ये कौन है, ये जो सी और डी आंसर दे रहे हैं भाई, ईमानदारी से बताना ये कौन है जो बी और सी आंसर, सी और डी दिए हैं यार। ये एक एक सेकंड के क्वेश्चन देखो, 3 सेकंड में आंसर दे रहे हैं बच्चे, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 लाखन तक ने आंसर दे दिया 5 सेकंड में। बताओ, रील देखने के बावजूद भी तुम सी और डी पे ही अटके हुए हो अभी। हाँ भाई चलिए, अब जरा समझ लो, जो बहुत कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, ध्यान से देखिएगा। ये देखो एक और, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं,
इसको इसको भाई को जरूरत है दवा के साथ साथ दुआ की। हाँ भाई समझिएगा मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर लेते हैं। वैसे तो अगर बेसिक से कहूं तो उसने क्वेश्चन में एक है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वो खरीदी गई है। दोनों को मैं एक्स मान लूं, खरीदी गई है एक्स रुपए में तो प्रॉफिट परसेंट भी एक्स। अब आपको पता है अब आपको पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यही तो होता है मेरे भाई। तो सीपी कितना है एक्स और लाभ हुआ है तो लाभ है तो प्लस का लेंगे बटे 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 2400। ठीक, ये आ जाएगा कितना x मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स। अब यहां पर आप देखो, या तो आप ऑप्शन से रख दो, x की वैल्यू यहां पर क्या रखें, ऑप्शन से देखो x की वैल्यू यहां पर अगर मैं 20 रखूंगा तो ये 120 हो जाएगा, तभी तो ये 2400 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी आंसर क्या हो गया अगर सीपी पूछता तो 20 रुपए, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो 20%। अब यहां पर कई लोग क्या करेंगे, x की 100 से गुणा, x की x से गुणा स्क्वायर, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे नहीं करना होता, पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना होता। यहां पे किसी को करके थोड़ी ना दिखाना है ना, कि ज्यादा नंबर मिल जाएंगे अगर ज्यादा इक्वेशन बनाएंगे, ज्यादा पेज भरेंगे, है ना। ये तो हो गया बेसिक। दूसरा ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से देखो, दूसरी अप्रोच बाई ऑप्शन। अगर ट्रिक भूल जाओ तो ऑप्शन से देखिए मेरे भाई, 120 रुपए वाली कोई चीज अगर सीपी 20 है तो लाभ प्रतिशत भी 20 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, जितना सीपी है उतना ही लाभ प्रतिशत है। अगर 20 रुपए सीपी है या लाभ प्रतिशत 20% है, या इसमें जैसे क्रय मूल्य बताओ तो क्रय मूल्य अगर 20 है तो लाभ प्रतिशत भी 20% होगा। तो 20 की कोई चीज 120% लाभ पर बिकेगी, सॉरी 20 की कोई चीज अगर 20% लाभ पर बिकेगी, 20 की कोई चीज 20% लाभ पर बिकेगी तो 20 का 120% कितना आएगा, 12 दूनी 24, तो 24 रुपए में ही तो बिकेगी मेरे भाई। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर सीपी 20 है और 20% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस 24 आ गया, यानी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। देखो अगर पहला देखें, 120 की कोई चीज अगर 120% लाभ पर बिकती तो फिर ये बहुत ज्यादा आता, 220 बटे 100, तो मेरे भाई ये कितना आता, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 264 आता। तो इसलिए ये गलत है। 40 की अब तो पहली बात तो पूरा चेक ही नहीं करना, आ ही गया आपको समझ में। बाकी मेरे भाई शॉर्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट सेम बराबर हो तो सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर, यार ये सब खुद लिख लिया करो तुम लोग अपनी अपनी भाषा में, ऐसे फैक्टर करते हैं जिनमें 10 का गैप हो, 10 का डिफरेंस हो। फैक्टर की छोटी संख्या में 10 से गुणा करके आंसर प्राप्त करते हैं। फैक्टर की छोटी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करके उत्तर प्राप्त करते हैं। देखो सीखो, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सीखो अब कैसे किया मैंने। जिन बच्चों की अब भी समझ में नहीं आया था अब समझ लो, वैसे तो आ गया सबके। सेलिंग प्राइस था 24, तो इसके ऐसे फैक्टर सोचो जिनका अंतर गैप
गैप 10 का हो, तो 12 दूनी 24। देखो 24 तो कई तरीके से आता है, 8 तिया 24, है ना। हमने यही क्यों लिया, क्योंकि इनमें गैप कितने का है, 12 और 2 में 10 का गैप है। 12 और 2 में अंतर कितने का है, 10 का। फैक्टर की छोटी संख्या में या तो एक जीरो बढ़ा दो या इसमें 10 से गुणा कर दो, यही आपका आंसर है। प्रॉफिट परसेंट पूछता तो 20% होता, सीपी पूछा है तो 20 रुपए आंसर है। देखिए यहां पे 144 सेलिंग प्राइस है, ऐसे फैक्टर जिनमें 10 का अंतर हो, 18 अट्ठे 144। सर आपको कैसे पता 18 अट्ठे 144? बेटा अगर तुम्हें भी पता हो जाएगा, जो अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। मैंने क्या बता रखा है कि पहाड़े याद करो, काट काट के याद करो। तो यहां पर सीपी कितना होगा, छोटी संख्या क्या है 8, 8 गुणा 10 80 रुपए। ये तो बता दिया। लॉस वाले केस में जब सीपी बराबर होता है लॉस परसेंट के, तो सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका सम 6 चौक 24, ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग सम कितने का हो, 10 का हो। इसमें लॉस के केस में, लॉस के केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको जोड़कर 10 आए। हानि के केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको जोड़कर 10 आए। लाभ के केस में ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 10 हो, इनको जोड़कर 10 आए। इसमें दोनों आंसर सही है, 60 भी सही है, 40 भी सही है। क्यों सही है मैं आपको समझा देता हूं। बेटा सीखो, अगर 60 रुपए की कोई चीज 60% लॉस पर बिकेगी, 60 रुपए की कोई चीज 60% लॉस पर बिकेगी, तो कितने में बिकेगी। देखो 60 की कोई चीज 60% कम पर बिकेगी तो भी 24 में बिकेगी, और 40 की कोई चीज 40% लॉस पर बिकेगी, 40 की कोई चीज 40% लॉस पर बिकेगी तब भी 24 में बिकेगी। तो दोनों केस से सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है, इसलिए दोनों आंसर सही है। और इस केस में जो आंसर आते हैं इनका सम हमेशा 100 होता है। दोनों आंसर सही है और इनका सम हमेशा 100 होता है। इनका उत्तर जो आएंगे, ये जो भी आंसर आएंगे, उत्तर का योग यानी सम, जो भी आंसर आएगा हमेशा 100 होगा। भाई अब भी ना समझ में आया ना, तो फिर मैं क्या ही बताऊं। ठीक, चलिए यहां भी सेलिंग प्राइस 21 रुपए था। ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 10 आए, 70 भी सही है या 30 भी सही है, दोनों में 10 से गुणा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। हम्म, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या भाई तुम लोग के कमेंट में पढ़ लेता हूं, जरा कुछ बातें आप लोग बोलना चाह रहे हो, मैं एक बार देख लूं आप क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए
आइए जरा, ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, एलिगेशन पर आधारित प्रश्न है ना। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी हैं 1500 रुपए में। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी हैं 1500 रुपए में। ये बेसिकली आपका जब 2 वस्तुओं का कोई कॉस्ट दिया हो और एक को इतने % लाभ या इतने % हानि, दूसरे को इतने % लाभ या इतने % हानि पर बेचा जाएगा और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % दिया होगा। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो मैं अभी एलिगेशन वाला मेथड आपको बता रहा हूं, ये बहुत जगह लगता है ना। जैसे एवरेज वाले चैप्टर्स में भी ये लगता है। कैसे? एवरेज वाले चैप्टर में ये लगता है, एक क्लास में टोटल 1500, एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं। लड़कों का औसत अंक 12 है, लड़कियों का औसत अंक 18 है, पूरे स्कूल का औसत अंक 15 है। तो क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो बताओ। जब एक टोटल वैल्यू दी हो, जब एक टोटल वैल्यू दी हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, कब एलिगेशन लगता है? जब एक टोटल वैल्यू दी हो, उसको 2 भागों में बांटा जा रहा हो, 2 भागों में बांटा जा रहा हो और ओवरऑल इफेक्ट दिया हो, ओवरऑल इफेक्ट दिया हो, एवरेज इफेक्ट दिया हो, तो इस केस में आपको ये प्रोसेस लगाना है। और कैसे लगाना है देखिएगा। एक को 12% लाभ पर बेचा, 2 घड़ियां खरीदी थी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? x + y का टोटल कॉस्ट प्राइस, हम 2 वस्तुओं का x मत मानो, टोटल CP दे रखा है 1500 रुपए। पहली पर 12% लाभ पर, तो देखिए हम सेलिंग प्राइस के फॉर्म में आपका लगा रहे हैं, सेलिंग प्राइस के फॉर्म में एलिगेशन। तो पहली कोई चीज 12% लाभ पर बिकी है तो कितने में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़कर 112%। एक चीज 18% लाभ पर बिकी है तो उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 118%। ओवरऑल 15% का लाभ हुआ तो ओवरऑल यानी 115%। तो सेलिंग प्राइस के फॉर्म में हम एलिगेशन यहां पर लगा रहे हैं। मेरे भाई तुम 12, 18 और 15 के फॉर्म में भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कहां पर गलती हो जाएगी? यहां जहां लाभ दिया होगा यहां हानि दी होगी, तो आप सिंबल में उलझ जाओगे। तो इसलिए वो दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं आपको यह बात समझा रहा हूं। इसमें आपको सिंबल की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 12, 18 और 15 भी लिख देता तो भी आंसर आता, चूंकि यहां लाभ 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 है। लेकिन जहां पर लाभ हानि और कुछ अलग यहां पर होता तो वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए आप इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में इन दोनों का अंतर इधर, डिफरेंस 115 और 112 का, इन दोनों का अंतर इधर, ये रेशियो आ जाएगा दोस्तों किसका? दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का, 1:1। तो दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2 यूनिट। अब पहली बात, 2 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में दी है 1500, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 700। 1 भाग बराबर 700, 750 सॉरी। तो 750 की पहली थी और 750 की दूसरी थी। अब एक बात और सुनना, जब बराबर रेशियो आया तो इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस भी बराबर होगा। तो पहली भी 750 की और दूसरी भी 750 की, क्योंकि टोटल कितनी है? 1500 की। इसी अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या आंसर होगा बताइएगा। लाभ है तो आपको क्या करना है? 100 में जोड़कर लिखना है, हानि हो तो 100 में माइनस करके लिखना है। बेटा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, टाइप्स हैं बस ज्यादा, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आप एक बार घर पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी चीजें, है ना। तो टेंशन मत लो, अपना मेहनत करो, हो जाएगा। स्टार्टिंग में हर चीज नई अगर आप देखते हो तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लगती है। जब आप उससे यूज टू हो जाते हो तो वो आपको बहुत ही आसान लगती है। ठीक है, आओ देखो। तो टोटल यहां पर 10,000 रुपए में 2 अलमारियां खरीदी थी। एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर।
ओवरऑल 12% का लाभ। इन दोनों का अंतर इधर कितना आएगा, अंतर इनका 115 112 का 3, इन दोनों का अंतर इधर 2, 2-3 के रेशियो में उसने 2 अलमारियां खरीदी थी। टोटल कितने में खरीदी होंगी, 5 भाग में। 5 भाग की वैल्यू 10,000, तो 1 भाग बराबर 2,000, 1 भाग बराबर 2,000। तो पहली कितने की होगी, 4,000 रुपए की, और दूसरी कितने की होगी, 6,000 रुपए की। ये देखो इस क्वेश्चन को, लाभ है 100 में जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बताने हैं आप लोग आंसर। अब फिर से एक और क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 9,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, टोटल कितने में दोनों खरीदी, 9,000। पहली को 20% लाभ, तो लाभ है तो 100 में जोड़ते हैं। दूसरी को 10% हानि, हानि है तो बेटा यहां पे 90 आएगा। अब ये मत कहना कैसे आएगा, 90 कैसे आ गया, है ना, क्योंकि हानि है तो 100 माइनस। ओवरऑल लाभ हुआ है 14% का, तो 114। तो बेटा इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर मेरे भाई इधर 24, 6 चौक 24, 4 1। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 5 भाग, जिसकी वैल्यू है 9,000। तो 1 भाग बराबर 180, 180 नहीं 1800। क्या पूछा, पहली का, तो पहली कितनी हो जाएगी, 18 चौक 7200। पहली का आता 1800, क्योंकि 1 भाग की वैल्यू 1800 है। दूसरी का 1800 और पहली का 7200। एक चीज ये देखिएगा, अगर इस तरीके से बोले कि कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो जब लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ रहे हैं, और जब हानि हो रही है तो 100 में घटा रहे हैं। तो जब लाभ होगा ना हानि होगी तो बीच में 100 आएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए। देखो लाभ हो रहा था तो 100 में जोड़कर लिख रहे थे, हानि हो रही थी तो 100 में माइनस करके। अब ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो यहां पर क्या आएगा, बीच में 100 आएगा। करो मेरे भाई सब लोग आंसर दो, बनाओ क्या आंसर होगा। बना लिया, बना लिया। एक को 20% लाभ, दूसरी को 30% हानि। कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, कुल पर ना लाभ ना हानि के केस में, इस केस में बीच में 100 लेते हैं, लाभ ना हानि। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर 120 और 100 का अंतर, इन दोनों का अंतर 30। भाई प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। टोटल सीपी कितना आ गया, 5 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 1200 रुपए। तो 1 भाग बराबर कितना, 240। पहली का आ जाएगा 3 भाग, 240 गुणा 3 720। दूसरी का आ जाएगा 2 भाग, 480। तो आंसर ए आंसर है। क्या बात, तुम्हारा पोल नहीं लिया इस बार, पोल में झोल, पोल में झोल हो गया, पोल क्यों नहीं लिया यहां पर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही आसान,
बहुत ही प्यारी ट्रिक बताएंगे। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, ये बहुत ही प्यारा है, ये फ्री वाले नंबर है। पहली पर x% का लाभ, दूसरी पर x% की हानि, या पहली पर जितने % का लाभ, ऐसे लिखो, पहली पर जितने % का लाभ, दूसरी पर उतने प्रतिशत की हानि। पहली पर जितने प्रतिशत का लाभ, दूसरी पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो। बहुत ही प्यारा ये टाइप है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूं। दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली बात जो मैंने आपकी यहां पर लिखी है कि जब दो वस्तुओं के एक ही मूल्य पर बेचा जाए, एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाए। चलिए, तो सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है। पहली पर जितने % का लाभ, दूसरे पर उतने % की हानि है। तो इस केस में ओवरऑल ऑलवेज लॉस होता है। ओवरऑल कुल पर हमेशा हानि होगी, है ना। कुल पर ऑलवेज लॉस ही होगा। इस केस में ऑलवेज लॉस ही होता है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं? जो भी ये वैल्यू दे रखी है, सेम वैल्यू, उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे, इतने %। ऑलवेज लॉस होगा, जिसकी परसेंटेज आपको ऐसे निकालनी है। तो मन ही मन में इसको कर सकते थे आप, 25 का लाभ, 25% की हानि, तो ओवरऑल क्या होगा? हानि ही होगी। कितने की? 25 का स्क्वायर बटे 100, यानी 625 बटे 100, 6.25% की हानि। इसमें पेन तक नहीं चलाना होता आपको। ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि इनमें पेन तक नहीं चलाना होता। क्यों होती है हानि वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपसे देख लेते हैं कि कितने बच्चों को ये समझ में भी आया या नहीं आया। रीजन भी बताएंगे, परेशान मत हो, है ना। मैं रीजन भी बताऊंगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो, देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि कुल पर ना लाभ हो रहा है ना हानि, है ना। देखने पर तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैं आपसे ऑप्शन दूं कि 9% हानि, बी ऑप्शन 9% लाभ, सी ऑप्शन 10% हानि, और डी ऑप्शन नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। आपके पास केवल 30 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपके पास केवल 30 सेकंड है। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बात सुने थे, कितने बच्चे मेरी बात सुने थे, कितने बच्चे मेरी बात सुने थे। अभी पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। अभी पता चल जाएगा तुम कितने अच्छे से मेरे बातों को सुन रहे हो। एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। एक को 30% लाभ पर, दूसरे को 30% हानि पर बेचा, जिससे उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो बेटा आंसर होगा इसका डी, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर अभी तो आपने कहा था x² बटे 100,
लेकिन यहां पर यतेंद्र ने आंसर सही दिया है बस, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, है ना। लाखन ने तो कह ही दिया है कि मैं तो रील्स में लगा हुआ हूं। देखो 900/100। मेरे भाई मैंने क्या ट्रिक लिखवाई थी, जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए। यह बात आपने नहीं सुनी क्या बेटा? जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर यहां पर खरीदा जाता है, जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, पहली पर P% प्रॉफिट, दूसरे पर उतनी % का लॉस, तो इस केस में कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। इस केस में मैं आपको रीजन के साथ भी अभी समझा रहा हूं, पहले मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। ना लाभ होगा ना हानि। क्यों नहीं होगा? ना ही हानि। अगर मेरे भाई ये क्वेश्चन ये होता, अगर ये क्वेश्चन ये होता, अगर मेरे भाई ये क्वेश्चन ये होता, सुनिएगा समझिएगा, कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर अरे बेचता है, अगर ये क्वेश्चन होता कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, सोल्ड होता है, यहां पे बेचता है, सोल्ड होता है, पहली पर 30% का लाभ, दूसरी पर 30% की हानि, तब मेरे भाई इस केस में 30²/100, यानी तब आंसर होता 9% हानि, तब आंसर होता 9% का लॉस। अब जरा बात को समझना, क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट लॉस और उसमें क्यों हानि हो रही है। अब इसका मेथड समझ लो। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब आप मेथड भी सीखो, है ना। पहले ये बताओ सबको अच्छे से समझ में आ गया? अभी पता चल जाएगा किस किस को अच्छे से समझ में आया है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के आंसर दो। कुल पर कितने प्रतिशत का, कितना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हुआ? रुपए में मत बताओ, अभी रुपए में छोड़ो, तो उसे कुल कितने रुपए का, रुपए में मत बताओ कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, इसे छोड़ो। अभी कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, इसे छोड़ो। रुपए में मत बताओ अभी। देन व्हाट इज द टोटल लॉस और प्रॉफिट इन रुपीज? परसेंटेज में बता दो, रुपए में मैं अभी सिखाऊंगा। व्हाट इज द, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा है, पहली पर 20% का लाभ है और दूसरी पर 20% की हानि है ना। 20% का लाभ है, दूसरी पर 20% की हानि, दोनों ही 20-20% है। तो ओवरऑल इस केस में 20²/100, 400/100, 4% का लॉस। अब आ जाओ जरा क्यों वाला रीजन समझ लो। क्यों? मेरे भाई देखो, दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, ध्यान से सुनना, पहली भी 100 में खरीदी, दूसरी भी 100 में खरीदी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, सीपी 100। पहली को कितने %? 30% लाभ पर, दूसरे को कितनी % हानि पर? 30% हानि पर बेचा। यह बात सबकी समझ में। देखो कोई चीज 30% लाभ पर बिकेगी तो 100 की चीज 30% लाभ पर कितने में? 130 में। और 100 की चीज 70% हानि पर बिकेगी, वो 30% हानि पर बिकेगी दूसरी, तो 70 में। टोटल अगर बात करें सीपी, टोटल सीपी कितना हो गया मेरे भाई? 200। टोटल एसपी कितना होगा? 200। बेटा 200 का माल 200 में जाएगा,
तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। सबकी समझ में आई बात मेरे भाई? इतनी बात बताओ, सबकी समझ में आई? इतनी बात, इसलिए यहां पर ना लाभ हो रहा है ना हानि। इतनी बात सबकी समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आई? अब इधर आ जाओ। इधर क्यों हानि होती है हमेशा? यहां पर क्यों हानि होती है हमेशा? हानि क्यों होती है हमेशा इस केस में? यहां देखो। यस सर, बहुत बढ़िया। दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस समान है, एक को 25% लाभ पर बेचा, तो पहली को बेचा 25% लाभ पर, पहली को बेचा 25% लाभ पर, यानी पहली को बेचा 25% लाभ पर, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4-5 का रेशियो है। दूसरी को बेचा 25% हानि पर, 100 की चीज कितने में? 75 में, यानी 4-3 का रेशियो है, 4-3 का। मेरे भाई इतना सब कुछ नहीं करना होता है, ये तो मैं आपको समझा दिया। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, ये बात तो समझ में आ गई होगी बेटा। ये इसको मैं समझा देता हूं, बीच में अगर मैं कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा तो दिक्कत होगी ना आपको, तो बस ये समझ लो, है ना? बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? फिर आगे पढ़ लेंगे कल। तो मेरे भाई ये मत किया करो, ये सब मत किया करो। देखो पहली को 25% लाभ, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 की चीज 1 के लाभ के साथ जाएगी, नीचे वाला सीपी होता है हमेशा, तो कितने में जाएगी? 5 में। और दूसरी पर 25 की हानि, 4 की चीज 1 की हानि के साथ 3 में, तो अभी तो वही आ रहा है, अभी तो वही आ रहा है। जिसे जाना हुआ करे ना भाई, वो चले जाया करो, ठीक है? मुझे ये मत बोला करो कि सर अब छोड़ दो या बहुत हो गया। मुझे इन सब बातों से बहुत नफरत है ना? क्योंकि मैं ये मेरे अंदर आप देखो कि लोग टाइम पूरा होने से 5 मिनट पहले छोड़ सकते हैं, छोड़ देते होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं देखता हूं, है ना? मैं पढ़ाने में इतना मग्न हो जाता हूं कि मैं ये सोचता हूं कि कंप्लीट ही समझा दूं। मेरा क्या, मैं छोड़ देता, टाइम हो गया भैया, चलो कल पढ़ेंगे, है ना? तो मैं शिद्दत से पढ़ाता हूं, तो मेरे साथ शिद्दत से ही पढ़ा करो। ये मुझे बातें बहुत गुस्सा आती है कि सर बहुत हो गया अब छोड़ दो, लेकिन आप ये जैसे जिस एक बच्चे ने बताया साइंस की क्लास है, तो ये जेन्युइन रीजन है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सोचा करो। मुझे बुरा लगेगा, मैं क्या छोड़ दे रहा हूं, कल पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो इसलिए मुझे बुरा लगता है पर्सनली। आप ये सब बातें ना बोला करो कि सर बहुत हो गया छोड़ दो, है ना? ये सब मत बोला करो। चलो आओ देखो, अब जरा यहां पर, हम यहां पर थे, अब जरा समझिएगा सभी लोग। यहां पर समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सीपी सेम है, क्वेश्चन में क्या बोला है? विक्रय मूल्य समान है, इस पर फोकस करो। क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस को सेम करना है। वो तो आपको सीपी को 100 मान के आपने चलो रेशियो निकाल लिया, पहली के सीपीएसपी का दूसरे के सीपीएसपी का, है ना? पहली के सीपीएसपी का दूसरे के सीपीएसपी का, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? सेलिंग प्राइस समान है। अरे यार ये क्या हैंग हो गया? क्वेश्चन में बोला गया सेलिंग अरे मेरे भाई सारी चीजें आज ही होनी थी। सेलिंग प्राइस समान है। तो सेलिंग प्राइस को सेम कैसे करेंगे? दोनों के सीपी को सेम, एसपी को सेम करना है, तो कैसे करेंगे? 5 और 3 को सेम। बेटा इसकी 3 से, इसकी 5 से, इधर 3 से किया तो इधर भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है, सिखाया था, इधर भी 5 से। तो मेरे भाई ये आ गया 12-15 का, और ये आ गया 20 और 15 का। तो सेलिंग प्राइस सेम हो गया, यही तो हमें चाहिए था। ओवरऑल सीपी देखें कितना है? 32। ओवरऑल एसपी क्या आया? 30। तो 32 ओवरऑल सीपी कितना आया यहां पर? ओवरऑल सीपी आया 32, ओवरऑल एसपी आया 30। 32 का माल 30 में, तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 2 का।
लॉस कैसे निकालते हैं, कितने का लॉस बटे सीपी गुणा 100। 1/16 कितना होता है 6.25%। 1/15 कितना होता है 6.66%। तो ये ऐसे इसलिए यहां पर लॉस होता है, ओवरऑल इसलिए लॉस होता है। तो यहां एक्चुअल में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और प्रतिशत सीपी पर निकालते हैं तो निकाल दी, ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया ना। तो ये रीजन है, लेकिन इस तरीके से आपको यहां करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर ये कहता दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई हैं, पहली को 25% लाभ, दूसरी को 20% लाभ या 20% हानि, तो आप इस तरीके से करके सेलिंग प्राइस सेम करके तब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते। तब ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं मेरे भाई। इसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, इसको मैं कल आगे कंटिन्यू बताऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग अब परेशान हो रहे हो। तो ये वाली बात कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, इसे हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आगे की रामायण कल की क्लास में। वैसे आपको मैं हिंट दे दूं, जैसे यहां पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है ना, तो जैसे यहां पर हमने पीछे क्वेश्चन में रेशियो निकाला था, पीछे क्वेश्चन में रेशियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना 15 यूनिट, तो ये जो भी सेलिंग प्राइस आए उसकी वैल्यू 960 के बराबर रख दो, प्रत्येक का जो भी आए। और यहां पर लॉस हुआ था 2 का, वहां पर कितने यूनिट का लॉस हुआ उसकी वैल्यू निकाल दोगे तो रुपए में भी आ जाएगा। तो आप इसको करके देखना, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कल बताएंगे फिर आगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो रेटिंग वेटिंग भी कर दिया करो। शियांशु कल बताऊंगा मैं आगे, ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अरे इतना है